नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? कैलकुलेशन को अगर अपना स्पीड यानी कैलकुलेशन में अपना स्पीड बढ़ाना है, तो ये जो छोटा-छोटा हम ट्रिक्स हम जो बताएँगे, वो हमेशा याद करिएगा, ठीक है? आज हम जोड़ने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और ये सीरीज चलता रहेगा, ठीक है? इस पर डेली वीडियो आएगा, डेली प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ये एक दिन में प्रैक्टिस नहीं होने वाला है, इसको लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। हम तो कंसेप्ट बताएँगे, उसी कंसेप्ट बेस पर आपको डेली व डेली प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आपका कैलकुलेशन में आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। तो आज ये वाला जो सीरीज चलाएँगे, इसपे सिर्फ हम जोड़ने का कंसेप्ट बताएँगे। 2 अंकों वाली संख्या कैसे जोड़ा जाता है, 3 अंकों वाली संख्या कैसे जोड़ा जाता है, 3 और 2 अंकों वाली संख्या को कैसे जोड़ा जाता है, वो सब धीरे-धीरे पहले बताएँगे। ठीक है? तो आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से आज की क्लास का पहला ही वीडियो है, ठीक है? इस क्लास का पहला ही, इस सीरीज का पहला वीडियो है। देखिए, डेली इस पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आज जो हम बता रहे हैं वो जोड़ने के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं। जैसे एक सिंगल डिजिट को आपको जोड़ना आता होगा। सिंगल टोटल संख्या 1 से लेकर 9 तक होता है। सिंगल डिजिट को अगर जोड़ना होगा, जैसे में एक टोटल डिजिट कितना होता है? 9 होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। यही टोटल 9 का डिजिट होता है, वो जीरो लगा के 10 हो जाता है, ठीक है। अगर अगर यहाँ पर अगर इसमें अगर हम एक ऐड करेंगे, इसमें कितना एक ऐड करेंगे, एक में अगर हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। एक इसको इसको हमेशा याद कर लीजिएगा। अगर एक में पहले एक को उठा लेते हैं। अगर एक में एक जोड़ता है तो कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अगर एक में 2 जोड़ देते हैं तो कितना होता है? 3 होता है। अगर एक में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 4 हो गया। अगर एक में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 5 हो गया। अगर एक में 5 जोड़ देते हैं तो कितना होगा? 6 होगा। अगर एक में 6 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 7 होगा। अगर एक में 7 जोड़ देते हैं तो कितना? 8 हो जाता है। अगर एक में 8 जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 9 होगा। अगर एक में 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 10 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। एकदम बेसिक से पहले एक वाला के लिए बता दिए। एक में सबको जोड़ना आता होगा, एक सिंगल डिजिट अगर सिंगल डिजिट को जोड़ना होगा तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर वही 2 को उठा लेते हैं, 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 3 हो गया। 2 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 4 हो गया। 2 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। 2 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। अगर 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना? 7 होगा। अगर 2 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना? 8 हो गया। 2 में अगर हम ये याद कर लीजिएगा, ठीक है? याद करते रहिएगा। ये सिंगल डिजिट तो सबको याद ही रहता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर 2 में हमको 2 अगर 7 जोड़ना होगा तो 9 होता है। वैसे 2 में अगर 8 जोड़ना होगा तो 10 हो जाता है। अगर 2 में 11 जोड़ना सॉरी 9 जोड़ना होगा तो कितना? 11 होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। वैसे अगर 3 वाला में हम जोड़ने जाएँगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया। 3 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 5 हो गया। 3 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। 3 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। 3 में अगर डेली लिख के प्रैक्टिस करिए, लिख के आप भी प्रैक्टिस करिए। 3 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 8 हो गया। 3 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 9 हो गया। 3 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 10 हो गया। 3 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 11 हो गया। 3 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है? ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 3 तक हम बता दिए। इससे आगे तक लग रहा है, यानी 1 से लेकर अभी यहाँ तक खत्म किया है। 1 में फिर इसी सब को जोड़ रहा था, फिर 2 में इसी सब को जोड़ रहा है, फिर 3 में उठा ले, 3 को इसी सब में जोड़ रहा है, ठीक है? फिर 4 उठाते हैं, 4 को भी 1 से लेकर 9 तक सब हम जोड़ेंगे उसमें। और जोड़ेंगे ये माइंड में एक बार देखते ही आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि ये नंबर आने वाला है, जोड़ने पर ये नंबर आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सिंगल डिजिट का कंसेप्ट यानी बता रहे, प्रैक्टिस करवा रहे, सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे। डेली बाय डेली प्रैक्टिस करिएगा, तभी जाके आपका कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ेगा। जैसे में 4 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 5 होता है। 4 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 6 होता है। 4 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 7 होता है। 4 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 8 होता है। 4 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 9 होता है। 4 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 10 होता है। 4 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 11 होता है। 4 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 12 होता है। 4 में अगर हम 9 जोड़ते हैं
तो 13 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा 4 वाला। फिर 5 वाला, अगर 5 में हम 1 जोड़ते हैं तो 6 हो गया, 5 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 7 हो गया, 5 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 8 हो गया, 5 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 9 हो गया, 5 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 10 हो गया, 5 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 11 हो गया, 5 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 12 हो गया, 5 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 13 हो गया, 5 में अब 9 जोड़ते हैं तो कितना 14 हो गया, 5 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो 15 हो गया। 10 तो जोड़ना ही नहीं, 9 तक हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिजिट वाला हम सिंगल डिजिट को जोड़ना बता रहे हैं। अगर 6 में अगर 1 जोड़ना होगा तो 7 हो गया, 6 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 6 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 6 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 11 हो गया, 6 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 6 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 14 हो गया, 6 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 15 हो गया, 6 तक हो गया। फिर 7 पे अगर 7 में हम 1 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 7 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 9, 7 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 7 में अगर 7 में अगर हम क्या 7 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 11 हो गया, 7 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो गया, 7 5 12, 7 में अगर हम ये सिंगल डिजिट को जोड़ने का माइंड में आ जाना चाहिए, जैसे हम लिखे आपको माइंड में आ जाना चाहिए। 7 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 13 हो गया, 7 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 14 हो गया, 7 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 15 हो गया, 7 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 16 हो गया, 7 में अब 10 तो जोड़ना ही नहीं है, ठीक है। 8 वाला के लिए बता देते हैं, 8 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 8 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 11, कितना 11, 8 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 8 में अगर हम 5 जोड़ेंगे 8 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 13 हो गया, 8 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 14 हो गया, 8 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 15 हो गया, 8 में अगर हम 9 जोड़ देंगे, कितना 8 जोड़ेंगे तो 16 हो गया, 8 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना 17 हो गया। वैसे 9 वाले के लिए 9 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 9 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 11 हो गया, 9 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 9 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 13 हो गया, 9 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 14 हो गया, 9 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 15 हो गया, 9 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 16 हो गया, 9 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 17 हो गया, 9 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 18 हो गया। ये हो गया सिंगल डिजिट का जोड़ने का कंसेप्ट बताया, यानी सिंगल डिजिट को कैसे जोड़ा जाता है। इतना हम जो लिखे हुए ये सिर्फ सिंगल डिजिट को जोड़ने का कंसेप्ट है। जैसे हम 9 8 7 लिखे, आप सिंगल डिजिट को सिर्फ जोड़ना भी सिखा रहे हैं, जैसे हम 8 और 7 लिखे तो आपको माइंड में आना चाहिए 15 हो जाएगा। कि जब ये हम 7 7 जोड़े तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि कितना 14 हो जाएगा। अगर जैसे हम 6 और 5 लिखे, 6 + 5 तो कितना आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि 11 होता है। जैसे हम 7 और 5 लिखे तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए 12 होता है। जैसे हम 9 और 5 लिखे तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए 14 होता है। तो ये कैसे होगा, ये कैसे आपको याद हो जाएगा, तो ये आपको बार-बार प्रैक्टिस करने से, बार-बार लिखने से आपको क्या होगा, याद होगा। तो आज जो हम बताया वो सिंगल डिजिट को कैसे जोड़ा जाता है वो कंसेप्ट बताए हैं, ठीक है। अगला कंसेप्ट फिर कल हम बताएंगे सिंगल डिजिट में, यानी डबल डिजिट में सिंगल डिजिट को कैसे जोड़ा जाता है वो कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम बताएं सिंगल डिजिट कैसे जोड़ा जाता है, कल क्या बताएंगे डबल डिजिट में सिंगल डिजिट को कैसे जोड़ा जाता है वो कंसेप्ट बताएंगे, ठीक। फिर धीरे धीरे डेली बाय डेली इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले इसको हम ऐड करने का कंसेप्ट बताएंगे, फिर घटाने का भी कंसेप्ट बताएंगे, फिर गुना करने का भी कंसेप्ट बताएंगे, फिर मल्टीप्लाई टेबल का भी कंसेप्ट बताएंगे। वो डेली बाय डेली इसी चैनल पर आपको डेली बाय डेली वीडियो मिलेगा। जोड़ने का कंसेप्ट बताएंगे, जोड़ने का भी आपको वीडियो मिल जाएगा,
घटाया कैसे जाता है उसका भी वो वीडियो डेली बाय डेली मिलेगा। गुना कैसे किया जाता है वो भी डेली बाय डेली मिलेगा। टेबल को कैसे याद किया जाता है, टेबल को यानी टेबल को कैसे याद किया जाएगा वो भी वीडियो मिलेगा। आपको स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट कैसे शॉर्टली तरीके से निकाला जाता है, कैसे याद किया जाता है, अगर याद नहीं है तभी भी कैसे आप डायरेक्ट 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं, सब इसी चैनल पर आपको डेली बाय डेली मिलेगा वीडियो। ठीक है, तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।